दोस्तों, गुरुग्राम के सेक्टर 108 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास स्थित आरओएफ एलांटे सोसाइटी के रेजिडेंट्स और आसपास के ग्रामीणों के बीच 24 मीटर की अधूरी अप्रोच रोड को लेकर पिछले 3 हफ्तों से विवाद चल रहा है। बिल्डर ने 8 अगस्त से समस्या के समाधान का वादा किया, लेकिन रेजिडेंट्स का भरोसा डगमगा चुका है। हिमानी शर्मा, जो 3 महीने पहले इस सोसाइटी में शिफ्ट हुई, ने बताया, हम हर दिन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अप्रोच रोड की समस्या सबसे बड़ी है। इसके अलावा पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। सांप और आवारा कुत्ते खुले घूमते हैं, जिससे इमरजेंसी में अस्पताल जाना मुश्किल हो जाता है। हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनी इस सोसाइटी में 728 फ्लैट्स हैं और जनवरी में रेजिडेंट्स को पोजीशन दिया गया है। आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार यह अप्रोच रोड हरियाणा सरकार के नाम दर्ज रेवेन्यू रोड है। हालांकि जुलाई के आखिरी हफ्ते में सड़क का आखिरी हिस्सा खोद दिया गया और शनिवार को ग्रामीणों ने कथित तौर पर टीन की चादरें लगाकर रास्ता और मुश्किल कर दिया। आरओएफ के फैसिलिटीज हेड आलोक श्रीवास्तव ने कहा, हम रेजिडेंट्स की सुरक्षा और सुविधा चाहते हैं। ग्रामीण जो इस जमीन पर दावा करते थे अब सहमत है, लेकिन उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए समय चाहिए। शुक्रवार से सिविक अथॉरिटीज रोड की डिमार्केशन शुरू करेगी और इसके बाद हम तुरंत सड़क को भरकर पक्का करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाकी सुविधाओं के लिए जरूरी पे ऑर्डर मिल चुके हैं और सड़क की वजह से ही अंतिम काम अटका है। लेकिन रेजिडेंट्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को उन्होंने सोसाइटी के पास मार्च निकाला, जिसमें बैनरों के जरिए अप्रोच रोड, बुनियादी सुविधाएं और बिल्डर की कथित गुंडागर्दी का विरोध किया। 6 महीने से रह रही रमा ने बताया कि सुविधाओं की कमी के चलते उन्हें अपनी बुजुर्ग सास को वापस भेजना पड़ा। 67 साल के आर.के. शर्मा ने कहा, इतने बड़े प्रोजेक्ट में सड़क अधूरी कैसे रह गई? हम चाहते हैं कि ये जल्द ठीक हो। गुरुग्राम की बबीता, जिन्होंने फ्लैट खरीदा लेकिन शिफ्ट नहीं हुई, ने कहा, मैंने किराए से बचने के लिए फ्लैट लिया, लेकिन इस हाल में कैसे रहूं? मॉनसून में सड़क पर पानी जमा हो जाता है। एक और रेजिडेंट शिवानी ने बिल्डर पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, जमीन पर कोई काम नहीं दिखता। ये सब पोजीशन से पहले ठीक होना चाहिए था। अगर सड़क बनी तो इसका श्रेय मीडिया को भी जाएगा। सोसाइटी के 3 बच्चों की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। यहां तो साइकिल चलाने की भी जगह नहीं है। रेजिडेंट्स का कहना है कि बिल्डर ने वादे तो बहुत किए, लेकिन हकीकत में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। अब सबकी नजर शुक्रवार पर टिकी है, जब सड़क की डिमार्केशन शुरू होगी। क्या बिल्डर अपने वादे पूरे कर पाएगा या ये विवाद और लंबा खींचेगा? ये सवाल हर रेजिडेंट्स के मन में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम जैसा शहर, जो मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी का तमगा लेकर चमचमाता है, वहां पर बिल्डरों की इस तरह की मनमानियां आम हो चुकी है। आरओएफ तो एक मामला है, ना जाने कितने ही ऐसे बिल्डर हैं जिनके धोखे और फ्रॉड में हजारों लाखों परिवार अभी भी फंसे हुए हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।